नमस्कार दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम थ्री फेज स्टार्टर के बारे में कुछ खास जानकारी लेकर आए हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप थ्री फेज स्टार्टर या कोई भी स्टार्टर वन फेज का हो या टू फेज का हो या थ्री फेज का हो, कोई भी स्टार्टर हो, यदि उसके बॉडी से करेंट आ रहा है तो उसके लिए क्या क्या उपाय करना पड़ता है, उसी के बारे में हम आज के वीडियो बनाए हैं। तो दोस्तों, आपके भी स्टार्टर में यदि इस तरह का प्रॉब्लम है, कभी करंट आ रहा है, तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें कि क्या क्या उपाय करना पड़ता है। जो कि बिजली जो है ये नहीं देखता है कि कौन मेरा है कौन दूसरा है, किसी को भी करंट मार सकता है, किसी को भी झटका लग सकता है। इसके लिए 3 उपाय मात्र करना ज़रूरी है। 3 उपाय यदि आप इस स्टार्टर में कर लेते हैं तो पूरा गारंटी के साथ, पूरा दवा के साथ कहता हूं कि इस बॉडी में, इस स्टार्टर में कभी करंट नहीं उतरेगा। तो चलिए हम आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले टेस्टिंग कर लेंगे, दिखा देते हैं कि बॉडी में करंट कैसे आता है। देख रहे हैं यहाँ अभी टेस्टर जल रहा है। आपको टेस्टर से ही पता चलता होगा, कहीं भी बॉडी में टच करेंगे तो टेस्टर जलेगा। ऐसे टेस्टर कोई भी बॉडी में जलता है। यहाँ बॉडी में टच कर रहे हैं, कहीं भी बॉडी में टच करने के बाद में टेस्टर शो करेगा। देख रहे हैं यहाँ पर जो फेज सप्लाई है मैंने स्टार्टर में दिए हैं और जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल इसी तरह से छोड़ दिए हैं। तो टेस्टर से केवल नहीं पता चलता है, इसको मल्टीमीटर से जब टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि कितना सप्लाई बॉडी में उतर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर लिया है 200 AC वोल्ट के रेंज में। हम इस नोब को घुमा देंगे और उसके बाद में हम बॉडी में टच करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर चलिए फेज सप्लाई दिए हैं और न्यूट्रल जो है यहाँ पर मैंने ये मल्टीमीटर के एक ब्लैक वाला प्रोब पर या कोई भी प्रोब पर रख लेंगे। तो 2 हो गया, एक फेज हो गया, एक न्यूट्रल हो गया। तो दोनों सप्लाई को हम क्या करेंगे इसी तरह से और रख लेंगे। और यहाँ पर चलिए इस प्रोब को किसी तरह से इसको रख लेते हैं कि ताकि इधर उधर ना हो। और अब हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेन लीड रहा और मल्टीमीटर का एक प्रोब जो है खाली है, तो मेन लीड हम लगा देंगे बोर्ड में, मेन सप्लाई देंगे न्यूट्रल और फेज। और उसके बाद में बॉडी में कहीं भी टच करेंगे तो सप्लाई जो है मल्टीमीटर में 10 वोल्ट या 15 वोल्ट के आसपास में शो करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। 10-15 वोल्ट आता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 34-35 वोल्ट आ रहा है सप्लाई, कभी 50 वोल्ट के आसपास में सप्लाई मिल रहा है। तो सोचिए कि कितना सप्लाई यहाँ पर आपको मिलता होगा। यहाँ टेस्टर भी शो कर रहा है, देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर टेस्टर भी शो कर रहा है और मल्टीमीटर भी शो कर रहा है। टेस्टर तो ऐसे भी किसी भी चीज़ में बतला देता है, लेकिन मल्टीमीटर को नहीं बताना चाहिए। कहीं भी बॉडी में टच करने के बाद में मल्टीमीटर शो कर रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए मात्र 3 उपाय आप लोगों को करना होगा। के लिए मात्र 3 उपाय है। पहला उपाय क्या है कि इसका जो एसटी पोल है, एसटी पोल को अलग कर लेंगे। उसके बाद में कंटेक्टर को अलग कर लेंगे। एक एक पार्ट को अलग कर करके हम चेक करेंगे कि कहाँ से करंट बन रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर स्क्रू कसा हुआ है, इस पार्ट को हम अलग कर लेंगे, इधर अलग कर लेंगे। और इसको ऊपर यानी कि नीचे लकड़ी का बोटा या प्लास्टिक का टुकड़ा रखकर इसको चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। जो कि इससे नहीं निदान हुआ तो दूसरा निदान है, दूसरे से नहीं हुआ तो तीसरा पूरा गारंटी है कि तीसरा से पूरा का पूरा एकदम ख़त्म हो जाएगा जो बॉडी में करंट बन रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम जितने सारे इसमें स्क्रू कसा हुआ है, एसटी पोल में 4 स्क्रू है और कंटेक्टर में भी 4 स्क्रू है। तो सारे के सारे स्क्रू को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में हम क्या, कंटेक्टर के नीचे यहाँ एसटी पोल और कंटेक्टर साथ में देख रहे हैं खुला हुआ है। तो इसके नीचे क्या करेंगे, लकड़ी का टुकड़ा या प्लास्टिक का टुकड़ा रख लेंगे। तो यहाँ पर चलिए मेरे पास एक प्लास्टिक का टुकड़ा है, जो कि अभी ये रिमोट है प्लास्टिक का ही है। तो चलिए नीचे में रख कर हम चेक करते हैं। तो यहाँ नीचे में मैंने रख दिया। उसके बाद में फिर सप्लाई देंगे और मल्टीमीटर से या टेस्टर से इसको चेक करेंगे। हम टेस्टर से कभी भी बतलाएगा, लेकिन मल्टीमीटर से नहीं बताना चाहिए, जो कि इस मल्टीमीटर में 35-40 के आसपास में वोल्टेज शो कर रहा है। देख रहे हैं 48 वोल्टेज अभी बता रहा है।
देख रहे हैं यहाँ पर बॉडी में टच करने के बाद में 48 वोल्टेज यानी कि 50 वोल्ट के आसपास में इसमें सप्लाई दे रहा है। कहीं भी बॉडी में टच कीजिएगा तो 50 वोल्ट सप्लाई इसमें से आ रहा है बॉडी में। तो पक्का आपको गारंटी है कि बॉडी में झटका आएगा, करंट आएगा। इसको ठीक करना है। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ तो मैंने नीचे एसटी पोल और यहाँ कंडक्टर को चेक कर लिया। उसके बाद में इसको हम कस लेंगे। तो दोस्तों चलिए, यहाँ पर कंडक्टर के साथ साथ एसटी भी, इसको चारों स्क्रू को मैंने कस दिया। उसी तरह से इस ऑटो स्विच को भी हम चेक कर लेंगे बॉडी से अलग करके। और सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ जो इनपुट जो एसटी पोल लगा हुआ है इसको भी हम खोलकर और अलग करके चेक कर लेते हैं। तो चलिए, इसमें भी 4 स्क्रू दिया है, चारों स्क्रू को हम खोल लेते हैं। और खोलने के बाद में क्या करेंगे, इसके भी नीचे हम प्लास्टिक का टुकड़ा रख लेंगे या लकड़ी का टुकड़ा या रबड़ का, कोई भी चीज़ यहाँ प्लास्टिक का जो भी बॉडी में करंट ना है वो चीज़ आपको नीचे रख लेना है। चलिए, सबसे पहले इसको हम अलग कर दिए, देख रहे हैं यहाँ पर अलग कर दिए। उसके बाद में नीचे में हम प्लास्टिक का टुकड़ा रख लेते हैं और उसके बाद में हम इसे मल्टीमीटर से चेक करेंगे। देख रहे हैं दोस्तों, इसमें भी अभी भी 30-35 वोल्ट के आसपास में सप्लाई शो कर रहा है, यानी कि अभी भी बॉडी में करंट बन रहा है। कहीं भी बॉडी में यदि टच करते हैं कहीं भी तो 30-35-50 वोल्ट के आसपास में सप्लाई मिल रहा है। देख रहे हैं यहाँ बॉडी है तो बॉडी में टच कर दिए, यहाँ पर भी सप्लाई मिल रहा है और यहाँ पर भी बॉडी में टच करने के बाद में मल्टीमीटर में 33 वोल्ट के आसपास में सप्लाई मिल रहा है। और उसी तरह से क्या करना है कि एक एक पार्ट को जो भी इसमें लगा हुआ है, चलिए सबसे पहले इसको कस लेते हैं हम। चलिए, यहाँ पर मैंने एसटी पोल को कस दिया और इसी तरह से क्या करना है कि एक एक पार्ट को जो भी इसमें लगा हुआ है, इसमें सारे के सारे पार्ट को अलग करके एक एक करके चेक कर लेंगे। इधर तो शक नहीं है, इसलिए प्लास्टिक का चीज़ दिया हुआ है, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर जो भी है, जो भी करंट आ रहा है इधर से आ रहा है। तो चलिए, यहाँ पर भी एक एसटी दिया हुआ है 2 पोल का, इसको भी हम अलग करके चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा नमी लगा हुआ है और इसको अच्छी तरह से हम साफ़ कर लेंगे कपड़े से। यदि कपड़े से आपको साफ़ नहीं हो रहा है तो इसके लिए एक उपाय और है जो कि आपको दिखाते हैं हम। चलिए, सबसे पहले इसको हम टेस्ट कर लेते हैं अलग करके। यहाँ नीचे में प्लास्टिक का टुकड़ा रख लेते हैं हम और उसके बाद में मल्टीमीटर से फिर चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेन लीड रहा और मेन लीड लगा दिए हैं और उसके बाद में मल्टीमीटर का एक प्रोब को कहीं भी बॉडी में टच करेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर बॉडी में टच करने के बाद में 11 वोल्ट शो कर रहा है। पहले 35, 40, 50 वोल्ट शो करता था, अभी 11 वोल्ट के आसपास में शो कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ नमी की वजह से ये बॉडी में करंट आ रहा होगा। तो चलिए, अभी भी करंट है, इसको पूरा का पूरा दूर करना है। तो यहाँ पर इस एसटी पोल को हम कस लेंगे और उसके बाद में क्या करना है, 100 वाट या 200 वाट का बल्ब ले लेंगे आप। यदि धूप उगा है तो धूप में आप दिन भर इस स्टार्टर को खोलकर छोड़ दीजिए खुला एकदम। आपका जितने भी इसमें सीड़ लगा होगा बरसात का पानी का, तो सारा सीड़ ख़त्म होने के बाद में इसके बॉडी में करंट ख़त्म हो जाएगा। फिर भी क्या होता है कि कभी कल करंट आ जाता है, उसके लिए भी एक उपाय है कि कभी भी करंट नहीं आएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ समय के लिए जितने इसमें सीड़ लगा हुआ है सीड़ को निकाल देना है। उसके बाद में फिर हम टेस्ट करके दिखाएंगे कि तीसरा उपाय क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बल्ब से इसको पूरा जितने सीड़ लगा हुआ है 2-3 घंटा या 4 घंटा या दिन भर आप रख सकते हैं, उसके बावजूद भी इस बॉडी में करंट आ रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, तो चलिए सबसे पहले मैंने तो बॉल से जो इसका जो सीड़ था अंदर में सीड़ ख़त्म किया। तो उसके बाद में फिर बॉडी में हम टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इनपुट सप्लाई 175 वोल्ट के आसपास मिल रहा है। तो चलिए बॉडी में टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ बॉडी में अभी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। इधर भी देख लेते हैं।
देख रहे हैं दोस्तों 11 वोल्ट के आसपास में अभी वोल्टेज शो कर रहा है। कहीं भी बॉडी में टच करते हैं तो 11 वोल्ट के आसपास में शो कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर भी एक बार और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी 11-12 वोल्ट के आसपास में वोल्टेज शो कर रहा है। कहीं भी बॉडी में टच कीजिएगा तो वोल्टेज शो करेगा, टेस्टर भी बतलाएगा। तो चलिए टेस्टर से भी हम टेस्ट करके दिखा देते हैं। टेस्टर कभी भी बतलाएगा, ऐसा नहीं है कभी नहीं बताएगा। एक उपाय आप यदि कर लेते हैं तो टेस्टर भी नहीं बताएगा। वो क्या उपाय है हम आपको दिखाते हैं। इस स्टार्टर में जो भी सिस्टम दिया हुआ है एक एक पार्ट को मैंने निकाल कर अलग करके चेक कर लिया, फिर भी बॉडी में करंट आ रहा है। तो मात्र तीसरा एक उपाय बच गया है, वो यदि आप कर लेते हैं तो बॉडी में कभी भी करंट नहीं आएगा, मेरा दावा है। और चलिए इसको भी हम दिखा देते हैं। उसके लिए करना क्या है, तो चलिए सबसे पहले मैंने इसको टेस्ट करके दिखा देते हैं। टेस्टर भी आपको बतला रहा है। तो यहाँ पर मैंने मेन लीड को लगा दिया और यहाँ देख रहे हैं मेन जो सप्लाई दिए हैं यहाँ टेस्टर बतला रहा है। और उतना ही टेस्टर जहाँ बॉडी में टच करेंगे उतना ही टेस्टर जो बतलाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर भी बता रहा है, यहाँ बॉडी है, बॉडी पर भी बतला रहा है। तो आपको तीसरा उपाय क्या करना है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ वायर देख रहे हैं लिए हैं। ये वायर कहाँ से लिए हैं, ज़मीन से लिए हैं, जो कि 5 फीट 10 फीट या 40 फीट ज़मीन से एक अर्थ ले लेना है। अर्थ के न्यूट्रल जो होता है, ज़मीन से अलग से एक बॉडी अर्थ के लिए अर्थ ले लेना है। तो यहाँ पर अभी टेस्टर बतला रहा है और जिस तरह से मैंने इस वायर को सटाएंगे तो टेस्टर शो नहीं करेगा। देख रहे हैं यहाँ पर टेस्टर में जो बल्ब जल रहा है वो भी ख़त्म हो गया। तो इसके लिए क्या करना है आप तो समझ ही रहे हैं। तो आप कहीं भी बॉडी में आप टच करते हैं तो कभी भी करंट नहीं आएगा, ना डर रहेगा। कभी बाय द वे वोल्टेज भी उतर रहा है तो आपको क्या होगा कि वोल्टेज जो है वहाँ पर फोल्ड कर जाएगा, आपको करंट नहीं मार पाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, कहाँ ज्वाइन करना है, आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी कोई भी देता है स्टार्टर, उसके लिए सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ इसमें सिस्टम दे देता है। लेकिन आप क्या करते हैं कि स्टार्टर ले आते हैं और डायरेक्ट आप कनेक्शन मोटर का और इनपुट जो एलटी का फेज आता है आप कनेक्शन करके स्टार्टर स्टार्ट कर देते हैं। ये नहीं करना है। आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, उसके लिए कंपनी आपको ऐसे नहीं दिया है, आपको सेफ्टी के लिए कुछ दिया है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक सिंबल दिया है रेड येलो ब्लू, उसके बाद मोटर, उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि नीचे मोटर समरसेबुल का रहा है, उसके लिए न्यूट्रल फेज होता है, उसमें कनेक्शन करना होता है। यहाँ पर भी देख रहे हैं आपको नीचे वाला कैबिनेट और ऊपर वाला कैबिनेट में एक ग्रीन कलर का वायर ज्वाइंट किया हुआ है। आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी किस लिए दिया रहा है। उसके बाद में आपको बॉडी में भी दिखा देते हैं। इधर भी आपको यहाँ पर एक सिंबल दिया है, देख रहे हैं यहाँ पर अर्थ के लिए सिंबल दिया है और स्क्रूप दिया है। उसके बाद में दूसरे साइड में भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी सिंबल दिया है और स्क्रूप कसने के लिए दिया है। तो आप इसको नहीं कस पाते हैं, इसके वजह से क्या होता है कि बॉडी में करंट आ जाता है। बारिश के मौसम में क्या होगा कि आपको सीढ़ जो होता है बारिश के मौसम में, जाड़े के मौसम में सीढ़ खींचता है, उसके वजह से आपको बॉडी में कभी भी करंट उतर सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि ज़मीन से 5 फीट या 10 फीट नीचे ज़मीन से आपको अर्थ ले लेना है, आपको बॉडी में कस देना है वायर को, आपको कभी भी झटका नहीं लगेगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर से भी टेस्ट करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने इसको वोल्टेज चेक कर लेते हैं। देख रहे हैं अभी भी 50-53 वोल्ट के आसपास में इसमें सप्लाई मिल रहा है, यानी इनपुट सप्लाई 170-80 के पास में है। यदि वो इनपुट सप्लाई आपको 220 वोल्ट के आसपास में आएगा तो यहाँ पर 80 वोल्ट या 90 वोल्ट के आसपास में आपको मल्टीमीटर में शो कर रहा है। सोचिए कि कितना सप्लाई आपको यहाँ बॉडी में आ रहा है। तो उसके लिए मात्र एक उपाय है, यही कि जो बॉडी में अर्थ देना है आपको 5 फीट या 10 फीट नीचे आप ज़मीन से अर्थ ले लीजिए और यहाँ बॉडी में टच कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर मैंने इसको प्रैक्टिकल करके चेक करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने बॉडी में अर्थ को लगाकर स्क्रू को कस दिया है और उसके बाद में मेन सप्लाई दे लेते हैं।
तो चलिए मेन सप्लाई दे दिए। उसके बाद में यहाँ मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे तो कोई वोल्टेज शो नहीं करेगा। जितने भी इसमें वोल्टेज आ रहा है सारे के सारे वोल्टेज जो है अर्थ ख़त्म कर दे रहा है। तो ये आपको चीज़ ज़रूर करना है। तो यहाँ पर इनपुट सप्लाई 180 वोल्ट के आसपास में, इनपुट जो सप्लाई है 180 वोल्ट के आसपास में शो कर रहा है। और बॉडी में जो सप्लाई चेक कर रहे थे ये 55-60 वोल्ट के आसपास में शो कर रहा था। तो अभी सप्लाई जो है अर्थ दिए हैं, इसके वजह से सप्लाई यहाँ पर नहीं बता रहा है, ना टेस्टर जलेगा और ना यहाँ पर कोई भी मल्टीमीटर में सप्लाई शो करेगा। और इसको हाथ से भी टच कीजिएगा तो बॉडी में कहीं भी करंट नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने ये अर्थ को छुड़ाकर चेक कर लेते हैं। देख रहे हैं 57 यानी कि 60 वोल्ट के आसपास में इनपुट सप्लाई शो कर रहा है। यहाँ पर टेस्टर भी जल रहा है। और जिस तरह से हम क्या करते हैं, बॉडी अर्थ देते हैं ज़मीन से, तो सप्लाई भी गायब और टेस्टर भी जल रहा था तो वो भी गायब। इसलिए कि आपको सोचना होगा, समझना होगा कि स्टार्टर में यदि करंट आ रहा है, झटका आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना है। तो दोस्तों इसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि यदि आप नया स्टार्टर लेते हैं मार्केट से तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्या सावधानियां रखना है। और मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से हम फिर मिलेंगे। तब तक चलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।